साथियों नमस्कार। और अपने समय के अनुसार हम आपके बीच में फेसबुक लाइव जुड़ चुके हैं और उन तमाम साथियों का स्वागत है। जो लोग भी जुड़ रहे हैं सबको दिल की गहराइयों से मैं मनमोहन हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और उम्मीद है कि जैसे आप अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखे हैं ऐसे ही अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिए। यकीन मानिए एक सबसे पहले खुशी के बात आपसे मैं शेयर कर दूं कि कल तक जब हम कंटिन्यू नहीं कर रहे थे तो मेरा फेसबुक पेज का जो रीच है, वो जो इंगेजमेंट है, जो व्यूज है, वो महज हजारों में जाते थे। लेकिन एक खुशी की बात यह है कि पिछले 28 दिनों में मेरे वीडियो को मेरे पोस्ट को 1,10,000 प्लस लोगों ने देखा है। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है मेरे लिए और ये आप सबका सपोर्ट है, आप सबका प्यार है। ये सब कुछ हुआ आप लोगों की वजह से। ये कोशिश जारी है और आगे भी जारी रहेगा। चलिए हम आते हैं अपने मुद्दा पर। मुद्दा ये है कि बीते दिनों आप सब ने देखा होगा कि बिहार में एक मुद्दा काफ़ी चर्चा में रहा। राष्ट्रीय जनता दल सोनू कुमार जुड़ चुके हैं। भैया नमस्कार, कैसे हैं आप? राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के एक विधायक हैं, नाम है सरबजीत पासवान। सरबजीत पासवान जी अपने भाषण में उन्होंने बिहार के बहुत बड़े नेता, अब इस दुनिया में नहीं है, रामविलास पासवान जी के बारे में बात कर रहे थे। बिहार सरकार से वो मांग कर रहे थे मूर्ति लगाने का। उन्होंने एक शब्द कोट किया, बेचारा। और जो इनके विपक्ष के लोग हैं, खास करके लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जो विधायक हैं, 19 विधायक, और बड़े भाई चिराग पासवान उसके मुखिया हैं, सबको पता है। इंद्रजीत जी नमस्कार, कैसे हैं आप? शेयर कर दीजिए वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए। लेकिन सवाल ये है कि जब वो पूरा वीडियो आप देखेंगे, आप बिहार विधानसभा के पटल पर जाइए, उस पूरा वीडियो को देखिए। सरबजीत पासवान जी क्या बातें रख रहे हैं स्पीकर के सामने, बिहार सरकार के सामने, बिहार सरकार के मंत्रियों के सामने। आप पूरे प्रकरण को जब समझेंगे तो कहीं से कोई निगेटिव पॉइंट नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया पर, गुड इवनिंग इंद्रजीत जी, कैसे हैं आप? वीडियो को शेयर करिए, आपसे एक रिक्वेस्ट है, जो लोग भी जुड़ रहे हैं सब लोग शेयर करिए और लाइक करिए, कमेंट करिए। अब जब उस वीडियो को देखेंगे तो समझ में आएगा कि कहीं से कोई निगेटिविटी नहीं है, कोई नकारात्मक बात नहीं है। उन्होंने सिर्फ एक शब्द यूज किया है पूरे बात रखते रखते, बेचारा शब्द का। और इस बेचारा शब्द को पकड़ करके जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के, जो पार्टी के बिहार विधानसभा में चिराग पासवान जी के बाद अगर कोई आला कमान दिया गया है तो उनका नाम है राजू तिवारी। और राजू तिवारी का बैकग्राउंड कैसा है, राजू तिवारी किस बैकग्राउंड से आते हैं, राजू तिवारी के ऊपर कितने आपराधिक मामले दर्ज हैं, आप जाइए इलेक्शन कमीशन के डाटा को निकालिए। राजू तिवारी कोई दूध के धुला हुआ आदमी नहीं है, वो अपराधी प्रवृत्ति के छवि रहा है उनका। आज लोक जनशक्ति पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ते हैं, जीत जाते हैं। वो तो कैसे जीते हैं ये सबको पता है। जब ये 2020 में चुनाव लड़े थे तो कितने सीटें लेकर के आए थे, ये सबको पता है। तो राजू तिवारी ने इस बेचारा शब्द को पकड़ करके अपने जितने
19 विधायक हैं, उनके साथ वो पोस्टर बैनर लेकर के अगले दिन अब लोग अगले दिन विधानसभा के बाहर तेजस्वी प्रसाद यादव के बारे में, लालू प्रसाद यादव के बारे में, आरजेडी पार्टी के बारे में एक ऐसा नकारात्मक माहौल क्रिएट किया जा रहा है। मैं ये बातें उन तमाम नौजवान साथियों से बात कर रहा हूं जो खास करके लोक जनशक्ति पार्टी के समर्थक हैं, जो मेरे जैसे नौजवान हैं, जो खास करके पासवान समुदाय से आते हैं। सवाल उनसे है। राजू तिवारी डिहरी के विधायक हैं, सोनू सिंह उर्फे राजू रंजन, ऐसे तमाम लोगों को आप देखिएगा, ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे में लड़ाने का काम कर रहे हैं ताकि जो लोक जनशक्ति पार्टी के जो समर्थक हैं, जो पासवान समुदाय से जो नौजवान संबंध रखते हैं, वो सरबजीत पासवान को गालियां दे सोशल मीडिया पर, वो तेजस्वी प्रसाद यादव को गालियां दे। पहले अपने गिरबान में झांक करके देखे राजू तिवारी को, वो किस बैकग्राउंड से, वो किस प्रवृत्ति से हैं और कहां से संबंध रखते हैं। क्या उन्होंने जो इलेक्शन कमीशन को उन्होंने डाटा सौंपा है, जो हलफनामा एफिडेविट जमा किया है, क्या उनके ऊपर कोई आपराधिक मामला नहीं है? जाइए और निकालिए, पढ़िए थोड़ा। तो उन तमाम नौजवान साथियों से मेरा गुजारिश है, विनती है कि ऐसे समाज तोड़ने वाले लोगों से, ऐसे समाज में जहर घोलने वाले लोगों से सतर्क रहिए। उस दिन इनका जमीर कहां मर गया था जिस दिन रामविलास पासवान जी, हम सबके बहुत बड़े नेता, एक आइडियल नेता, वो पिता समान, अब इस दुनिया में नहीं है। वो आदरणीय अब इस दुनिया में नहीं। जब वो दुनिया छोड़ करके गए, जब दिल्ली में उनका घर खाली कराया जा रहा था, जब पार्टी को 2 धड़ा में तोड़ दिया गया था, उस वक्त भी राजू तिवारी थे। लेकिन उस वक्त भी चिराग पासवान बीजेपी के ही घटक दलों में से एक थे, सरकार के समर्थन में थे। सूरज पटेल भैया नमस्कार, कैसे हैं आप? समर्थन में। सूडो भैया नमस्कार, समर्थन में थे। तब ये जो तथाकथित आज लोक जनशक्ति पार्टी के हितैषी विधायक हैं, ये लोग कोई भी एक दिन भी लोक जनशक्ति पार्टी के विचारधारा को मानने वाले लोग नहीं हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अपने पर्सनल लाभ के लिए, व्यक्तिगत लाभ के लिए रोटियां सेक रहे हैं, अपना झोली भर रहे हैं। कितने दिन आपने देखा कि जब लोक जनशक्ति पार्टी मुख्य रूप से बिहार में पासवानों की राजनीति करने वाली पार्टी है और इसी के बेस पर आदरणीय रामविलास पासवान जी ने इस पार्टी का गठन किया था। अगर बिहार में यादवों के बाद सबसे बड़ी आबादी हुई तो पासवानों की है। लेकिन आपने दरभंगा का कहानी सुना होगा, हरिनगर का, जहां पर कुछ दबंग जातीय आतंकवादियों ने किसी मजदूर के घर लाठी डंडों से वार किया, जहां सामूहिक रूप से लोगों पर एफआईआर हुआ। वहां पर इस पार्टी का आपने कभी देखा स्टैंड? कोई नेता जाकर के मिला? ये राजू तिवारी जिस पासवान समुदाय का के दम पे आज विधायक बना हुआ है, जिस दल में, कभी गया? ये राजीव रंजन जो डिहरी के विधायक, कभी गया मिलने के लिए उन लोगों से? नहीं। अगर जाता लोग तो इनके जो आका लोग हैं ये नाराज हो जाते हैं। तो मैं इन तमाम नौजवान साथियों से गुजारिश करना चाहता हूं कि ऐसे समाज में जहर घोलने वाले लोगों से बचिए। सरबजीत पासवान के पूरे प्रकरणों को समझिए, पूरा वीडियो को देखिए जाकर के। बिहार विधानसभा के पटल पर वो वीडियो है, उन्होंने कोई गलत बात नहीं कहा। उन्होंने आदरणीय रामविलास पासवान जी के लिए स्टैचू लगाने के लिए, मूर्ति लगाने के लिए बात कर रहे थे। जिस दिन घर खाली कराया गया था, जिस दिन इस देश के संविधान निर्माता बाबा साहब के फोटो को, आज जिसको आप ये इस देश में दूसरे अंबेडकर साहब बोल रहे हैं, रामविलास पासवान जी को, जिस दिन इस दूसरे अंबेडकर साहब का फोटो को आप जिस पार्टी के साथ जुड़े हैं और ये पार्टी जिस पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है, केंद्र में सरकार, उस दिन भी तो आज भी है, उस दिन अधिकारियों के साथ, वहां के स्टाफ के साथ फोटो कुचला जा रहा था, मूर्ति तोड़ी जा रही थी। उस दिन ही ये
जातीय आतंकवादी लोग कहाँ थे? ये जातीय आतंकवादी से कम नहीं, और ये आतंकवादी ही हैं जो समाज को तोड़ने का, आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव को ये फिलॉसफी यादव बोल रहे हैं। ये जिस घर से आए हैं और इनका जैसा प्रवृत्ति है, थोड़ा अपने गिरबान को झांकिए। मुझे पता है कि मेरा वीडियो बहुत लोग नहीं देखते, लेकिन जो लोग जुड़े हैं, इतने सारे लोग मेरे साथ, 10 लोग जुड़े हैं। ये 10 लोग मेरे लिए बहुत बड़ा, मेरे लिए अचीवमेंट है, खासकर मेरे लिए। ये 10 लोग मेरी बहुत बड़ी ताकत है। मुझे पता है कि ये 10 लोग कल शेयर करेंगे तो 20 लोग देखेंगे, कल 20 से 50 लोग देखेंगे। देख रहे हैं पिछले 30 दिनों में, 28 दिनों में 1 लाख लोगों ने, 1,10,000 लोगों ने मेरे वीडियो को देखा है, रीच आउट किया है। ये आप लोग की ताकत है। तो मेरे दोस्त, जिस दिन रामविलास पासवान जी की पार्टी को तोड़ा गया, जिस दिन बड़े भाई चिराग पासवान भी उस सरकार के साथ थे, क्या थोड़ा सा मोहलत नहीं मिल सकता था कि सम्मान के साथ, इज्जत के साथ आदरणीय रामविलास पासवान जी का घर खाली कराया जा सकता था? उस दिन ये लोग कहाँ थे? इनको इस पार्टी से कोई मतलब नहीं है। इनको बिहार में पासवानों से, दुसाधों से कोई मतलब नहीं है। नया विधानसभा का जब गठन हुआ, बिहार में सरकारें बनी, तो मैं लिख के दे रहा हूं, ये डाटा है बिहार सरकार का, कि अतिक्रमण के नाम पर सबसे ज्यादा कोई प्रताड़ित हुआ, ये जो लंबा टिकटधारी जो नेता हैं, ये चिराग पासवान। ये चिराग पासवान नहीं है, ये चिराग पांडे हैं। इनकी विचारधारा अपने पिताजी से 1% नहीं मिलता है। किस एंगल से अपने पिताजी के विचारधारा के साथ खड़े हैं, आप मिलाइए। दरभंगा में घटना घटता है, आज 15 से 20 दिन घटना को घटे हुए हो गया, जब वहां के उस जातीय आतंकवादियों पर, जो ये मनुवाद सोच वाले, संकीर्ण मानसिकता के लोगों पर जब एक सामूहिक रूप से जब FIR हुआ, इस देश की मीडिया में जो हरामखोर लोग बैठे हैं, जो चंद सिक्के पर नाचने वाले लोग हैं, इसलिए इनका रैंक 152 151 नहीं है पूरे दुनिया में। आप जाके सर्च मारिए कि मीडिया का रैंक क्या है पूरे दुनिया में। ये जो विस्कन्याय लोग हैं, पूरे लोगों को दिखाया कि SC/ST एक्ट को हटाया जाए, ये गलत है। जब ये हमला करते हैं, जब ये सामूहिक रूप से किसी पर अटैक करते हैं, तब इनको नजर नहीं आता है देश में कितना प्रतिशत गरीबी दर बढ़ा है, कितना महंगाई बढ़ा है, शिक्षा के फील्ड में कितना बजट आया, बढ़ना चाहिए तो घट करके आया। इस पर कहीं कोई चर्चा नहीं है। चिराग पासवान का आपने कभी सुना? ये जिस मंत्रालय को संभाल के रखे हैं, उपभोक्ता मंत्रालय इनके पास में है, खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्री ये है। इस फील्ड में पिछले बार भी ये, जब ये बनकर के आए, तो पिछले बार से अपने पास इनका मंत्रालय है। बहुत बड़ा अचीवमेंट बताइए। ये सबमिट करने के लिए विदेश जाते हैं, सही बात है। ये बिहार में क्या लेकर के आए उस मंत्रालय के तहत? रामविलास पासवान जी, जब उनको जी कहना हम लोग बहुत उनके शोभा नहीं देता है। वो बड़े पिता के समान हैं, बहुत सम्मानीय हैं, उन्होंने बहुत कुछ कमा करके गए हैं। लेकिन क्या उनकी विचारधारा पर चिराग भैया चल रहे हैं? और जो उनके समर्थक हैं, जो उनके चाहने वाले लोग हैं, मेरे भाई, ये जो घोर जातीय लोग बैठे हैं, जो मनु का औलाद बैठे हैं उस पार्टी में, उनको उस पार्टी के विचारधारा से मतलब नहीं है। उस पार्टी के जो कोर वोटर है, उनसे कोई मतलब नहीं है। बिहार में सबसे ज्यादा प्रताड़ित हुआ इस बार के सरकार बनने के बाद, सबसे ज्यादा किसी का घर टूटा, वो पासवानों का टूटा। डिहरी से के एक विधायक है इस बार, राजीव रंजन नाम है, सोनू सिंह, ऑन रिकॉर्ड मीडिया में है, जब वहां के गरीबों का घर टूट रहा, ठीक है, अतिक्रमण के नाम पर हटाया जा रहा था। आप जिसके लिए 1 महीना पहले वोट मांगने के लिए गए थे, जीत करके आए, वहां के लोग रो रहे थे, बिलख रहे थे, लेकिन ये घर का दरवाजा खोल के बाहर हाल चाल भी नहीं पूछने के लिए आए। और आज सरबजीत पासवान, क्या जानते हैं ये लोग? जब आदरणीय नेताजी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जब वो चुनाव हार गए थे, उनको राज्यसभा भेजने के लिए किस पार्टी ने हाथ उठाया था और किस नेता ने उनको भेजा था? क्या जानते हैं आप? मैं उन तमाम जो आप
चिराग भैया का झंडा ढोते हैं, ढोइए, याद रखिए कल घर आपका भी टूटेगा। नालंदा में जो बस्ती उजाड़ा गया, बिहार के तमाम शहरों में बस्ती उजाड़ा गया, ये गए लेकिन फोटो शूट करा करके चले आए, कोई एक्शन नहीं, न उनको कोई मुआवजा, न उनको रहने के लिए कोई उपाय नहीं। जब चुनाव हार गए थे नेताजी, तो उनको राज्यसभा भेजने का किसने काम किया था? जानते हैं आप? नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। ये वही सरबजीत पासवान हैं जो अपने नेता, जिनको हम आइडियल मानते हैं, जो गरीबों के मसीहा हैं, जो बिहार में, यकीन मानिए अगर लालू प्रसाद यादव बिहार और इस देश की राजनीति और जातिवाद जो संकीर्ण मानसिकता के लोग बैठे हैं, और ये किसी और देश में होते तो ये बिहार के नेशनल मंडेला हैं लालू प्रसाद यादव। और जब नेताजी चुनाव हार गए थे तो राज्यसभा लालू प्रसाद यादव ने ही भेजा था। तब कहां थे ये लोग जो आज सिर्फ बेचारा करने पर ये पूरा बिलबिला रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है, ये दिखावे मगरमच्छ के आंसू है, ताकि इनकी कुर्सी बची रहे, ताकि अगले बार के चुनाव में इनको फिर से टिकट मिले, और कुछ नहीं है। ये सब लोग चुनाव लड़े थे 2020 में, क्यों नहीं एक सीट भी लेकर के आए थे? क्यों नहीं पार्टी को बचा लिए थे जब पार्टी तोड़ा गया था? तो ऐसे संकीर्ण मानसिकता के लोगों से, ऐसे समाज में जहर घोलने वाले लोगों से, ऐसे आपस में लड़ाने वाले लोगों से बचिए, और समय निकाल करके सरबजीत पासवान जी के विचार को पढ़िए। लालू प्रसाद यादव ने समाज के लिए क्या किया है, उन्होंने क्या त्याग किया है, वो पढ़िए। तेजस्वी प्रसाद यादव अगर वो अपने कमर की रीढ़ की हड्डी को टेढ़ा करके थोड़ा सा हाथ मिलाने के लिए इन समांतवादियों से, इन जातिवादियों से थोड़ा सा झुक जाते तो सारा पाप जो लगा हुआ है सारा धुल जाता, और लालू प्रसाद यादव थोड़ा सा झुक जाते तो कल लालू प्रसाद यादव को भारत रत्न मिल जाएगा। लेकिन उन्होंने क्या समझा? उन्होंने कानून का मान रखते हुए, सम्मान रखते हुए जेल जाना पसंद किया, लेकिन झुकना पसंद नहीं किया। उन्होंने अपने ऊपर आरोप लिया, वो मंजूर है, लेकिन झुकेंगे नहीं, समझौता नहीं करेंगे अपने जमीर से। ये लोग जो नए नए पैदा हुए हैं राजनीति में, जो खुद है अपराधी प्रवृत्ति के छवि के लोग हैं, ये दाग लगाएंगे तेजस्वी प्रसाद यादव पे। वो हीरा है, उसने कमाया है, उनके पिताजी ने कमाया है। मैं तमाम उन नौजवान साथियों से विनती करूंगा कि वीडियो को शेयर करिए, और आप उस नेता को बोलने से पहले जिसने बिहार में जातिवाद खत्म करने में अपना सर्वस्व जीवन न्यौछावर किया, जिसने अपना सम्मान से कभी समझौता नहीं किया, जिसने SC ST OBC के हक के लिए लड़ाई लड़ा, बदनामी सहा, उसके बारे में बोलने से पहले एक बार सोचिए कि 1990 का दौर कैसा रहा होगा। आज जब ये हालात है, वो दौर कैसा रहा होगा जब आपके पिताजी, आपके दादाजी इन समांतवादियों के सामने चप्पल हाथ में लेकर के जाते होंगे। आज आप ठाठ से कुर्सी पर बैठते हैं। ये तेजस्वी प्रसाद यादव का पिताजी का दिन है। बाकी सबको जय हिंद, नमस्कार।